ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, एक नई ज़िंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस महीने हम सब जेंटलनेस या विनम्रता के अलग अलग एस्पेक्ट से जान रहे हैं और उससे सीख रहे हैं। बिल्कुल, और आज डेबी हम एक बहुत खास पहलू को देखने वाले हैं। हम देखेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे कठोर शब्द किसी को बहुत चोट पहुंचाया होता है और रिश्तों में और करीबी रिश्तों में हम दरार देखते हैं क्योंकि किसी ने गुस्से के पल में कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया और इतनी नफरत का बीज बोया गया और आज वो नफरत पनप कर एक बड़ी सी दीवार बन गई है। और ऐसे में क्या करें, क्या कोई हल है? और शास्त्रों में बताता है, परमेश्वर हमें प्रोत्साहित देता है कि अगर हम विनम्रता का कदम बढ़ाएं तो इस दीवार को हम गिरा सकते हैं। परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की मदद से, पवित्र आत्मा की मदद से और विनम्रता के साथ हम इस कठोरता और दूरी के दीवार को मिटा सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। एंड दिस रिमाइंडेड मी ऑफ अ वर्स दैट सेज व्हेन यू स्पीक द ट्रूथ इन लव। कभी कभार हम चीज़ कहना तो चाहते हैं बट हम गुस्से में कह देते हैं, पर अगर हम वही चीज़ नम्रता से या प्रेम से हम बोले, मे बी द अदर पर्सन विल एक्सेप्ट इट in a loving way as well, and that fight and that difference won't be there. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने डेबी। जैसे आप कह रहे थे, इनफैक्ट मुझे याद आ रहा था कि आज जो कहानी हम देखने वाले हैं वो बिल्कुल जो आप कह रहे हैं उससे मेल खाता है। दोस्तों, कहानी है सोनाली की। सोनाली के परिवार में बहुत तनाव था। वो एक दूसरे के साथ उनकी बन नहीं रही थी, दूरियां बढ़ रही थी और ऐसे में कुछ हुआ। सोनाली के भाई की मुलाकात किसी से हुई और फिर उसकी मुलाकात उसके भाई ने सोनाली से करवाया और फिर कैसा बदलाव उनके जीवन में आया। आइए ये कहानी सोनाली के जुबानी सुनते हैं। हम सब के लिए मौत को स्वीकार करना एक दर्द भरी सच्चाई है। सोनाली मिश्रा ने भी इसका सामना किया जब उन्होंने अपने पिता को सिर्फ 10 साल की उम्र में खो दिया। मेरे पापा वाज ऑलरेडी शुगर और बीपी के ही हैड प्रॉब्लम, सो उधर से प्रोसेस चालू होता है एंड ग्रेजुअली उनका वो कोमा में गए। फिर उनको एक एक ऑर्गन्स जो है स्टार्टेड डैमेजिंग। फिर धीरे धीरे जब वो खराब हुआ, डॉक्टर्स ने बोला वी कैन नॉट सेव हिम। सोनाली का परिवार पिता के गुजर जाने के बाद आर्थिक रूप से संघर्षों का सामना कर रहा था। उन्हें दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ता और उससे उनकी जिंदगी बेहद दूभर हो गई थी। जैसे जैसे कर्जा बढ़ रहा था तो फिर कर्जे मांगने वाले लोग आते थे बार बार, पैसा चाहिए और कहीं से भी कोई इनकम नहीं था, एक कमाने वाला और 4 को खिलाने वाला। तो कुछ ये घर में एक हमेशा से जो टेंशन का कारण था वो ये था। तो इसका इफेक्ट मुझ पे भी पड़ रहा था और उतना ही इफेक्ट दादा पे भी पड़ रहा था। अपनों को खोने का अनुभव, आर्थिक समस्या और खालीपन से छोटी सी उम्र में ही सोनाली के अंदर ढेर सारा गुस्सा भर गया था, जिसका असर उनके रिश्तों में भी पड़ा। अब हम दोनों एडोलेसेंस एज में आ रहे थे अपने। तो मैं दादा की बहुत लड़ाई होती थी और क्योंकि फ्रस्ट्रेशन था, मम्मा भी अपने टेंशन्स में रहती थी, तो मैं बहुत ज़िद्दी हो गई थी, बहुत गुस्सा, इतना कि अनकंट्रोलेबल। मुझे याद है कि मैंने एक बार उठा के गुस्से में टीवी फोड़ दिया था, नोइंग कि इसके बाद नहीं आ सकता दूसरा। बट मेरा गुस्सा सहने के बाहर था। उस कारण से हम तीनों धीरे धीरे जो है अलग होना चालू हो गए थे। एक समय के बाद सोनाली का भाई काम से दूसरे शहर में चले गए। जब वो कई साल बाद फिर से मिले तो सोनाली चौंक गई। मैं उसको बड़े स्ट्रेंज तरीके से देख रही थी कि ये कुछ तो गड़बड़ है, या तो इसको कुछ तो भी चाहिए मुझसे या कुछ प्रॉब्लम है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो ये मेरा उससे पहला सरप्राइज था कि ये पूछना कि तू आना, रुकना, नहीं तो मेरा भाई जिधर से आई उधर ही उससे लौटा देता था कि जा, हो गया, अभी मिल लिए ना, बात कर लिए ना, अभी जा। सोनाली को पता चला कि यीशु इस सभी बदलाव का कारण है जो उन्होंने अपने भाई में देखे। अपने भाई के प्रोत्साहन से वो चर्च जाने लगी और एक सभा के दौरान उन्हें कुछ मिला जिसका उन्हें जिंदगी भर से इंतजार था। सबसे पहला जो चीज़ मेंशन किया था और जो मैं स्ट्रगल कर ही रही थी, यीशु मसीह आज उनसे कहना चाहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और
मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा है। तो वो मेरे लिए एक एक्सेप्टेंस था कि जो मेरा एक मिसिंग पोर्शन था लाइफ का, एक बहुत बड़ा जो एम्प्टीनेस था, वो आज जो है वो मिसिंग पजल जो है वो मिल गया है मुझे। यीशु के प्रेम के अनुभव को पाकर सोनाली ने अपना पूरा जीवन यीशु को समर्पित कर दिया। जब मैंने पहला परमेश्वर को एक्सेप्ट किया तो मैंने एक गॉड देखने की बजाय उसको अपना पिता देखा। जब उसे पिता करके पुकारा तो जो वॉइड था, एक कमी थी, जो वो कमी पूरी लगी। जैसे जैसे सोनाली और उनका परिवार आत्मिक रूप से बढ़ने लगा, वो अपने गुस्से पर काबू पाने लगी और वो यीशु के प्यार को अपने जीवन में देख पाई। हम लोग जब तीनों अलग अलग थे, कोई ऑर्डर नहीं था घर में, कोई प्यार नहीं था। जब से यीशु मसीह लाइफ में आए, जब से मैंने उनको ग्रहण किया, जब से आई हैव बीन अडॉप्टेड एज अ चाइल्ड, उस टाइम से सबसे पहले हमारा जो तीनों का झगड़ा था वो ख़त्म हुआ। सो फर्स्ट स्टेप हमारा फैमिली ऑर्डर में आया। वहाँ से मैंने परमेश्वर का प्यार देखा। आज सोनाली शादीशुदा है और उनकी एक बेटी भी है। वो अपने जीवन में सारी महिमा पिता परमेश्वर को देती है। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बिकॉज अगर मैं अपना पूरा पिछला जर्नी देखूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि शायद परमेश्वर का वो एक प्लान ही था ताकि मैं उनके पास आ पाऊँ, और वो जो एक्सेप्टेंस नहीं मिलना था वो सिर्फ उनके पास ही मिला। हो सकता था कि वो एक्सेप्टेंस में गलत जगह ढूंढूं, पर मुझे लगता है कि वो पूरी परमेश्वर की योजना में ही मैं हूँ, और क्योंकि वो योजना में चली इसलिए आज मैं सब चीज़ों से ब्लेस्ड हूँ, और मैं गॉड को ग्लोरी देना चाहती हूँ और थैंक यू बोलना चाहती हूँ। What a lovely testimony of restoration। जैसे कि हमने देखा, यीशु ने हमें नम्रता से स्वीकार किया और प्रेम किया, और वैसे ही सोनाली ने जब अपने भाई के जीवन में जो बदलाव देखा, वो स्वभाव में चेंज देखा, she was so surprised, just like he was a different person altogether। एब्सोल्युटली डेबी, मैं सोच रहा हूँ जेंटलनेस कितना पावरफुल है ना। अगर हम किसी व्यक्ति के प्रति जेंटलनेस दिखाते हैं तो चाहे वो कितना भी कठोर हो, वो पिघल जाएगा। इतना पावरफुल है जेंटलनेस, एक हथियार के जैसे है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और कठोर से कठोर दिल या कठोर से कठोर इंसान पिघल जाता है उसके सामने। बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। चाहे जितना भी गुस्सा सामने वाले ही और शी मे बी एंग्री, बट जब हम नम्रता से पेश आते हैं, वो गुस्सा थोड़ा सा तो ठंडा हो ही जाता है। यस, बिल्कुल। और आप गुस्से की बात कर रहे हैं, एक शास्त्र में बहुत खूबसूरत कहानी है जो मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं दोस्तों। कहानी है 1 शमूएल के 25वें अध्याय में, और एक योद्धा की कहानी है जो दाऊद था। दाऊद एक शूरवीर योद्धा था, लेकिन बहुत बुरा वक्त उस पर आन पड़ा था। उसका राजा जो था वो बिना वजह उसकी जान का दुश्मन बना था। वो अपने परिवार से दूर जंगलों में और गुफाओं में भटक रहा था, और उसका साथ देने के लिए कुछ 600 ऐसे बागी लोग उसके साथ जुड़ गए, और धीरे धीरे वो परिवारों में तब्दील हुए। अब इन 600 परिवारों की देखभाल कहीं ना कहीं दाऊद के कंधों पर थी। और फिर ये कहानी एक ऐसे ही मोड़ पर आती है कि दाऊद एक नगर से गुजर रहा है दूसरे नगर छिपते छिपाते, और एक व्यक्ति है जिसका नाम है नाबाल। बहुत धनी है, बहुत पैसे वाला है, और उसके बहुत सारे क्या बोलते हैं लाइफ स्टॉक है, शेपर्ड्स है जो उसकी भेड़ को ले जाते हैं, यहाँ वहाँ चराते हैं। और दाऊद जो है वो एक नगर में उनकी रखवाली करता है, वो उन्हें किसी किस्म से हानि पहुंचाने नहीं देता। और फिर एक त्योहार का मौसम आता है, तो दाऊद सोचता है यार मैंने इतना अच्छा किया है नबाल के साथ, तो अब त्योहार का मौसम है, थोड़ा बख्शीश बनता है, मेरे भी 600 लोग हैं, उनकी भी देखभाल करनी है। तो वो क्या करता है, अपने 10 लोगों को भेजता है नबाल के पास, और नबाल से कहता है देखो अगर हो सके तो थोड़ा सा, आपके पास बहुत कुछ दिया है परमेश्वर ने आपको, उसमें से थोड़ा कुछ अगर आप हमें बख्शीश दे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब नबाल जो है ना, ये बहुत, हमारे बम्बैया भाषा में हम कहते हैं खड़ूस आदमी है, बहुत ही कठोर, बहुत ही बिटर आदमी। तो जैसे ही दाऊद के लोग उसके पास आते हैं वो बोलता है हाँ क्यों, मैं क्यों दूं, ये क्या है,
मुझे नहीं देना, भागो यहाँ से। और बड़ा बदतमीजी से उनसे बात करता है, उन्हें भगा देता है। अब वो लोग आते हैं दाऊद के पास और दाऊद से कहते हैं, सर उन्होंने तो हमारे साथ ऐसा सलूक किया। अब दाऊद, आप सोच सकते हैं इतने प्रेशर में है ये बंदा, अब उसका गुस्सा, उसका पारा इतना चढ़ जाता है, वो कहता है चलो 400 लोगों से कहता है अपनी तलवारों को अपने कमर में कस लो और कल सुबह तक, मैं कसम खाता हूं, कल सुबह तक नबाल और उसके परिवार में कोई पुरुष नहीं बचेगा। अब कहानी बड़े गंभीर मोड़ पर आ गई है। इसमें नबाल की पत्नी की एंट्री होती, जिसका नाम है एबिगेल। बहुत सूझबूझ और नम्रता वाली लड़की है। वो दाऊद के पास आती है और दाऊद से बड़े नम्रता से, बड़े कोमलता से बात करती है। वो दाऊद को याद दिलाती है कि दाऊद की क्या बुलाहट है परमेश्वर में, और क्यों एक व्यक्ति की वजह से उसे ऐसा नफरत, ऐसा गलत कार्य नहीं करना चाहिए। वो भेंट भी लेकर आती है। जब दाऊद उसकी बातों को सुनता है, उसके कोमलता को देखता है, तो चंद वचन है जो मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 1 सैमुएल 25, 1 सैमुएल 25वां अध्याय 32वां वचन पढ़ता हूं। दाऊद ने एबिगेल से कहा, इज़राइल का प्रभु परमेश्वर धन्य है जिसने आज मुझसे मिलने के लिए तुम्हें भेजा। तुम्हारी समझबूझ धन्य है, तुम धन्य हो। तुमने मुझे आज हत्या के दोष से बचा लिया। तुमने मुझे स्वयं अपने हाथ से बदला लेने से रोका। कितनी खूबसूरत कहानी है ना दोस्तों। एक औरत के समझबूझ ने, उसके कोमलता ने, उसके नम्रता ने कई लोगों की जान तो बचाई, और साथ ही साथ दाऊद से इतना बड़ा गुनाह हो जाता उसे भी बचाया। दोस्तों, शायद आप ऐसी स्थिति में हैं, आपके परिवार के बीच में बहुत अनबन है, नफरत है। क्या आप आज एबिगेल के समान उस स्थिति में आ सकते हैं? कोमलता के साथ, प्रेम के साथ, क्षमा के साथ और मेल मिलाप के साथ लोगों के बीच में जो बैर है उसे आप मिटा सकते हैं अपने नम्रता के द्वारा। जी राहुल, जैसे कि आपने कहा कि नम्रता से, when we talk in love and kindness and gentleness, things change. शायद immediately दिखे ना, the outcomes immediately ना दिखे, but eventually it will be there. तो we should strive. हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमें जब बात करते हैं तो विनम्रता से हमें बात करना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप आपके जीवन में, या अगर आप किसी को जानते हैं that who need counseling or who is going through a situation that they've been hurt with harsh words, or then they would like to change their life and become a more gentle person, we'd encourage you to go to our website cbnindia.org और एक काउंसलिंग सेशन बुक करें अपने लिए या अपने लव्ड वन के लिए। यस दोस्तों, ऐसा जरूर करें। आप समय छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि जब हम लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, खासकर उन परिस्थितियों के लिए जो बहुत कठिन है, जहां पर शायद नफरत और गुस्सा और क्रोध है। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की कोमलता आपकी मदद करेगी कि आप मेल मिलाप ला सके। तो हमारे साथ बने रहिए। To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. वेलकम बैक। आज हम सीख रहे हैं कि कैसे जेंटलनेस कैंसल्स एंगर एंड बिल्ड्स रिलेशनशिप। विनम्रता और प्यार के द्वारा अपने जीवन में रिश्तों को मेंड करके फिर से नई शुरुआत पा सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, और ये मुमकिन है। ये मुमकिन है, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना दिखे, परमेश्वर के द्वारा ये मुमकिन है दोस्तों, है ना। यीशु मसीह ने कहा जो मनुष्य से नामुमकिन है वो परमेश्वर कर सकता है। तो आइए दोस्तों, उस अद्भुत परमेश्वर के पास आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। इस समय आप जुड़िए हमारे साथ मिलकर अपनी परिस्थिति के लिए आप प्रार्थना करें हमारे साथ, कि हम विश्वास करें कि प्रभु की कोमलता हमारे द्वारा इस स्थिति को बदल देगी। आमीन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तू बैरियों को जोड़ता है प्रभु। जो नफरत और दूरी हमारे बीच में थी प्रभु, हम एक समय तेरे बैरी थे, लेकिन तूने यीशु मसीह के द्वारा हमें जीत लिया है प्रभु। अपने प्रेम के द्वारा, अपनी कोमलता के द्वारा, अपनी क्षमा के द्वारा इस दूरी को तूने मिटाया है। तूने अपना हमें बनाया है प्रभु।
और आज तू चाहता है हम भी ऐसा ही करें। हमारी परिस्थितियों को, हमारे परिवारों को, खासकर उन स्थितियों को तेरे पास लेकर आते हैं प्रभु जहां पर फूट आ गया है, दूरी आ गया है, नफरत आ गया है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तूने हमें मेल मिलाप की आत्मा दी है। तेरा वचन कहता है तूने हमें बुलाया है कि हम कोमलता और नम्रता के द्वारा मेल मिलाप लेकर आए, रिश्तों में, दोस्तों में, हालातों में। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी मदद कर। हमारे प्रिय दर्शकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं इस समय भी प्रभु जो भी कारण के वजह से बैर है, शायद पीढ़ियों से ये बैर चलता आया है, लेकिन इसको प्रभु हम खारिज करते हैं। ये टेंशन, ये दूरी, ये नफरत हम मिटाते हैं प्रभु। तेरे प्रेम को हम आमंत्रित करते हैं, तेरी कोमलता, तेरे जेंटलनेस को हम इनवाइट करते हैं इन सिचुएशंस में। और हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में कि फिर से एक मेल मिलाप होगा, प्रेम होगा, गुस्सा निकल जाएगा प्रभु, और अपनाना होगा, एक दूसरे को एम्ब्रेस करना होगा। यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। दोस्तों यकीन कीजिए परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। जहां पर दूरी है, नफरत है, वहां पर कोमलता के द्वारा आप मेल मिलाप कराएंगे। दोस्तों तो आइए देखते हैं आज का बाइबल वचन आपके लिए। कितना खूबसूरत वचन है ना दोस्तों, जो कहता है एक कोमल शब्द, कोमल उत्तर जो हम देते हैं वो गुस्से को बिल्कुल ठंडा कर देता है। आइए दोस्तों एक संकल्प करें कि हमारे जुबान से कोमल शब्द निकले, चाहे जो भी परिस्थिति है, चाहे जो भी व्यक्ति हमारे सामने जैसा भी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, हमारा जवाब कोमल शब्दों के द्वारा हो। दोस्तों अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद सीबीएन फाउंडेशन बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या जागरूकता फैला रहा है, देखते हैं। इंटरनेट के इनविजिबल तारों ने आज सारी दुनिया को एक साथ जोड़ दिया है। We have created this fake virtual world that makes life convenient and connected, but also poses real threats. Frauds, phishing and cons हमारे जीवन के इतना ही हिस्सा बन चुके हैं जितना ऑनलाइन शॉपिंग, वॉलेट्स and Zoom meetings। साथियों, remember, safety comes first in cyberspace, and protecting our children in cyberspace, ये तो priority है। The internet can be a wonderful place to learn, shop, play games and talk to friends. Unfortunately, there are also predators, identity thieves and others online who may try to harm a child. In order to be safe online, it's important for children to be aware of this danger. According to the data released by National Crime Records Bureau, cybercrime against children increased by over 400% in 2020 as compared to 2019. Through awareness, we want to equip our children to live in cyberspace safely and ready to combat all the predators जो उन पर झपटने के लिए तैयार बैठे हैं। Cybersecurity refers to the space and desirable practices in online environments, which include being responsible when using online information and outlets. So be ready to eliminate the real threat of the fake world through weapons of awareness and alertness. वेलकम बैक दोस्तों। इस पूरे महीने हम जेंटलनेस पर गौर कर रहे हैं और आज खास हम देख रहे हैं कि कैसे एक कोमल शब्द गुस्से को खारिज कर सकता है, गुस्से को पिघला सकता है और रिश्तों को सुधार सकता है। दोस्तों जैसे हम जेंटलनेस के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आजकल ऑनलाइन बच्चों को, स्पेशली टीनेजर्स एंड यंग अडल्ट्स के अगेंस्ट अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी इज स्प्रेड आउट। अ लॉट ऑफ पीपल बहुत नेगेटिव बातचीत करते हैं या उनको हार्श वर्ड्स के द्वारा उनको दे पुल देम डाउन। और इसी की वजह से सीबीएन फाउंडेशन इस फरवरी के महीने में साइबर क्राइम से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए अवेयरनेस ला रहे हैं। तो आइए देखते हैं सीबीएन फाउंडेशन
क्या क्या करने वाले हैं इस महीने। The world of internet, where information is on your fingertips. You can catch a lot of likes every day, and sometimes hate too. Faces of real friends and masks of fake friends, and false identities too. Some real threats of trolling, bullying, and hate speeches. On every step, there can be a phishing trap. Our emotions revolve around these emojis. So something that I have learned is how to be safe in the cyberspace by keeping these do's and don'ts in mind. How about you? Hello friends. हम जिस दुनिया में रहते हैं उसके पैरेलल एक और दुनिया चलती है जिसे हमने ही बनाया है। सरप्राइज? दिस इज द साइबर वर्ल्ड। ये इंटरनेट की दुनिया है। बस एक क्लिक और आप पहुंच जाते हैं साइबर स्पेस में, जहां इंफॉर्मेशन है, एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है और बहुत कुछ। फ्रेंड्स, बच्चे आज पेंसिल पकड़ना सीखने से कहीं पहले मोबाइल फ़ोन चलाना सीख जाते हैं। While there are some positive impacts of technology on children, there seem to be far more threats and dangers. चाहे फिजिकल वर्ल्ड के थ्रेट्स हो या थ्रेट्स ऑफ द साइबर वर्ल्ड, बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए अटमोस्ट प्रायोरिटी है। एक और जहां हम फिजिकल वर्ल्ड में बच्चों के खिलाफ होने वाले क्राइम्स का विरोध करते हैं, वहीं हम बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर क्राइम्स के लिए भी सतर्क हैं। We are committed for the protection of children at all levels. कम्युनिटीज़ में साइबर क्राइम्स को लेकर बहुत कम जानकारी है और आए दिन लोग अनजाने में कई ऑनलाइन फ्रॉड और अब्यूज़ के शिकार होते रहते हैं। थ्रू द CBNF साइबर सेफ्टी कैंपेन, हम पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन को प्रैक्टिकल नॉलेज एंड अवेयरनेस के जरिए ऑनलाइन डेंजर से निपटने के लिए इक्विप कर रहे हैं। इस महीने हम प्रोफेशनल काउंसलर एंड ट्रेनर मिसेस विनीता चाको के साथ चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी पर भी बात करेंगे और साथ ही विनीता चाको के साथ मिलकर वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ हाइब्रिड वर्कशॉप ऑन साइबर सेफ्टी फॉर चिल्ड्रन एट इनग्राहम आशा विद्यालय फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। साइबर सेफ्टी पर बात करते हुए इस महीने हम सेफर इंटरनेट डे भी सेलिब्रेट करेंगे by sharing a lot of informative contents with you. Your contribution will enable our teams to set up more workshops leading towards the holistic protection of women and children. We are reaching to the communities where awareness of cyber crimes is low, to ensure no child is left without the powerful weapon of cyber safety awareness. Contribute at www.cbnf.org. वाह, कितना नेक कार्य है डेबी जो CBN फाउंडेशन युवाओं के बीच में और बच्चों के बीच में कर रहा है। उन्हें जागरूकता फैला रहा है कि कैसे वो सुरक्षित रह सकते हैं, एंड दिस इज सो इम्पोर्टेंट। जी राहुल, एंड दोस्तों, योर सपोर्ट हैज़ पावर टू चेंज लाइव्स। और अगर आप भी जो CBN फाउंडेशन जो काम कर रहे हैं, जो अवेयरनेस सेशंस क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लॉग इन कर सकते हैं cbnf.org पे, या फिर अगर आप अपना टाइम वॉलंटियर करना चाहते हैं, इफ़ यू वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दीज अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड रेज अवेयरनेस इन द कम्युनिटी, मेक श्योर यू लॉग ऑन टू cbnf.org। यस दोस्तों, और जो योगदान आप दे रहे हैं, याद रखें वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है, तो देर किस बात की, इस नेक काम में अपना योगदान दीजिए, चाहे वो समय देकर है या अपना अनुदान देकर, और बच्चों के जीवन में एक परिवर्तन आप ला सकते हैं। दोस्तों, अब समय है आपसे इजाज़त लेने का। हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे प्रोग्राम से आप प्रोत्साहन पाए हैं। सोनाली की खूबसूरत कहानी से आपको हौसला मिला है कि आप भी परिवारों में, रिश्तों में कोमलता और मिठास ला सकते हैं, और जो गुस्सा है, बैर है, उसे दूर रख के क्षमा करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है। जाते जाते एक खूबसूरत गीत हम आपके लिए लाए हैं। इस गीत के बोल है, अपना जरा दिखा दीदार, जग के गुनाह मिटाने वाले। क्या बात है ना दोस्तों, इस गीत का हम आनंद लें। इस गीत को मेथोडिस्ट चर्च के क्वायर ने गाया है, जो कोटद्वार से है। इस गीत से आप भरपूर पाएं, आशीष पाएं, और हमें इजाजत दीजिए इस वादे के साथ कि कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।